नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक कैरियर क्लासेस पर हार्दिक स्वागत। और आज एक नई जानकारी विद्यार्थियों के लिए। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी REET रीट परीक्षा की जिन विद्यार्थियों ने पिछले महीनों आवेदन किया था रीट परीक्षा के लिए, और जिन विद्यार्थियों की रीट 2021 में सेकंड लेवल की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, उन सभी के लिए इंतज़ार की घड़ियां आज ख़त्म है और काउंटडाउन आज से शुरू है। क्योंकि एडमिट कार्ड जो है आज रिलीज हो गए हैं और प्रवेश पत्र जारी होने के साथ ही काउंटडाउन इसका शुरू है, यानी चंद घंटे ही इस परीक्षा के लिए बचे हैं। जैसा कि हमें पता है, परीक्षा 4 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। 23 जुलाई 2022 को 2 शिफ्टों में और 24 जुलाई रविवार 2022 को भी 2 शिफ्टों में। और इस परीक्षा के लिए एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम सिटी 2 दिन पहले ही बता दिए गए थे, और एग्ज़ाम सेंटर यानी स्पेसिफिक स्कूल या कॉलेज आज साइट पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। तो आप सभी राजस्थान रीट 2022 ऑफिशियल वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश एवं जानकारी इस वीडियो में आपको दी गई है, क्योंकि परीक्षा के दौरान और परीक्षा से पहले कुछ बातें जिनमें बदलाव किया गया है उनका ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आप किसी भी प्रकार की परेशानी से बच सकें। फ्रस्ट्रेशन आपको एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम यानी परीक्षा के समय पर आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए आप इस वीडियो को अवश्य देखें और उसके पश्चात परीक्षा केंद्र पर जाएं। देखिए, इस तरह से आपका एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट पर आपको मिलेगा, जिसमें 2 पेजेज होंगे। एक पेज हो कैंडिडेट कॉपी यानी परीक्षार्थी को अपने पास रखना है, जिसमें इस तरह की जानकारी आपको दी गई है। आपका रोल नंबर होगा, नेम, फादर नेम, मदर नेम, आधार नंबर, ये आपकी पर्सनल जानकारियां हैं जिनको यहाँ हाइड किया गया है। इसके बाद लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है, जैसे इस रोल नंबर में लेवल ऑफ एग्जामिनेशन सेकंड है 6th to 8th क्लास के लिए, TGT जिसे हम कहते हैं। उसके पश्चात आपका एग्जामिनेशन सेंटर एंड एड्रेस, किस शहर में आपका एग्जामिनेशन सेंटर है और उस शहर में कौन सा है। जैसे यहाँ हनुमानगढ़ जिले का दिया गया है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमानगढ़ जंक्शन। और ये आपकी एप्लीकेशन आईडी है, जेंडर, कैटेगरी, ये तमाम जानकारी आपको दी गई है। यहाँ आपका फ़ोटो आपको लगा हुआ मिलेगा। इस जगह पर आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, जो सीक्रेसी के तहत यहाँ हाइड किया गया है। ये कैंडिडेट कॉपी है जिसको परीक्षार्थी ने अपने साथ लेके जाना है और अपने साथ ही वापस लेके आना है। इसके नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं, यहाँ इस फोटो में क्लियर नहीं है, आगे 1 बाय 1 सभी इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे। इसके लिए दूसरा पेज जो ऑफिस कॉपी है, ये पेज कैंडिडेट ने एग्ज़ाम के दौरान जो सुपरवाइज़र होंगे, वीक्षक जिन्हें हम कहते हैं, जो हमारी कक्षा में एग्ज़ाम के दौरान मौजूद रहेंगे, उन सुपरवाइज़र को ये कॉपी हमने हैंड ओवर करनी है, उनको देख के आनी है। इस पर भी पर्सनल जानकारियाँ हैं, एग्ज़ामिनेशन सेंटर नेम है, एग्ज़ामिनेशन लेवल है, और यहाँ ऑफिस कॉपी पर एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपने पेस्ट करनी है। पहली कोशिश तो ये करना कि फ़ोटो वही पेस्ट करना जो आपके रोल नंबर पर, यानी जो स्टूडेंट कॉपी पर यहाँ लगी हुई है वही फ़ोटो यहाँ पेस्ट करना, ताकि किसी भी प्रकार के डाउट से आप बच सकें। आपके ऊपर कोई शंका केंद्र अधीक्षक या केंद्र या जो कक्षा वीक्षक होगा उसको ना हो। इसके लिए यहाँ पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपनी वो लगाने की कोशिश करें जो आपके रोल नंबर पर दर्शाई गई है। ये 2 पेजेस में प्रवेश पत्र आपके पास होगा, एक ऑफिशियल कॉपी और एक कैंडिडेट कॉपी। ऑफिस कॉपी आपने हैंड ओवर करनी है वीक्षक को, और ये कॉपी अपने पास रखनी है, साथ लेके जानी है और साथ ही वापस लेके आनी है। और इसमें यहाँ आपने बुकलेट कोड लिखना है। जो बुकलेट आपको मिलेगी परीक्षा के दौरान, ABCD 4 तरह के बुकलेट आपको दिए जाएंगे, क्वेश्चन पेपर 4 तरह के होंगे, तो जो बुकलेट आपको मिले वो आपने यहाँ मेंशन करनी है ABCD, और लास्ट कॉलम में आपने सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट की जगह अपने
सिग्नेचर करने हैं और फ़ोटो आपने पहले पेस्ट करके लेके जानी है और ये कॉपी उनको हैंड ओवर करनी है। अब देखिए इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। आपके रोल नंबर पर भी इसी तरह लिखा होगा, जैसे इसके अंदर लिखा है, परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। सभी निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें और उनकी पालना करें। जो मेन पॉइंट है, जो मुख्य बिंदु है किसी निर्देश में, वो लाइन में रेड कलर से इंडिकेट किया गया है। देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया है, सरकार द्वारा दी गई कोविड-19 की गाइडलाइन की पूर्ण पालना करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि अभी कोविड-19 की दर कुछ कम हो गई है, लेकिन आप परीक्षा में जाएं तो कोविड-19 के सारे स्केल पर आप सही उतरने चाहिए। यानी आप अपनी सेफ्टी के लिए अपने साथ मास्क लेके जाएं, एक छोटी ट्रांसपेरेंट सैनिटाइजर की बोतल अगर उपलब्ध है तो लेके जाएं, क्योंकि एट द टाइम कुछ भी मांगा जा सकता है। बोर्ड ने अपना काम करने के लिए यहाँ इंडिकेट कर दिया है, कोविड-19 की गाइडलाइन की पूर्ण पालना करें। अब इस गाइडलाइन के अंडर आपसे कुछ भी मांगा जा सकता है, तो परीक्षा के समय हड़बड़ाहट से बचने के लिए मास्क आपके पास होना चाहिए और छोटी सैनिटाइजर की बोतल 10 या 12 रुपए की आती होगी, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अगर कलर्ड होगी फिर वही प्रॉब्लम आपके साथ रहेगी, उसको चेक किया जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट बोतल और फेस मास्क आप अपने साथ लेके जाएं। जहाँ तक मेरा मानना है, आप किसी भी प्रकार की असुविधा से बचें। दूसरा पॉइंट, परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में अपने साथ जो जो चीज़ें आप परीक्षा केंद्र के अंदर लेके जा सकते हैं, वो देखिए प्रवेश पत्र हो सकता है, होगा, नीला या काला पारदर्शी बॉल पेन होना चाहिए। अब बॉल पेन, बॉल पॉइंट पेन आप लेके जाओगे, नीला या काला, नीली या काली स्याही का, तो उसमें आपके पास ट्रांसपेरेंट पेन होना चाहिए, यानी उसके अंदर रिफिल जिसे हम कहते हैं वो क्लियर दिखाई देनी चाहिए। आप इस तरह के पेन लेके जा सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट हो, सेलोफाइन ग्रिप है या कोई भी हो, कंपनी कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन पेन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जिसके अंदर रिफिल हमें क्लियर दिखाई दे, ताकि किसी भी प्रकार का डाउट हम पर ना हो सके। और एक मान्य फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, इसका अर्थ क्या है, आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, मूल आपने ओरिजिनल लेके जाना है, एक उसकी फोटोकॉपी लेके जानी है। मुख्यतः आधार कार्ड, सबसे पहले वरीयता देनी है आधार कार्ड को। अगर आधार कार्ड उपलब्ध नहीं हो तो आप कोई भी राजकीय फोटोयुक्त पहचान पत्र जो आपको सरकार द्वारा जारी किया गया है, वो कोई भी पहचान पत्र आप लेके जा सकते हो, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है या निर्वाचन पहचान पत्र, आपका वोटर आईडी कार्ड है या पैन कार्ड हो सकता है, जो सरकार द्वारा आपको जारी किया गया हो, ऐसा कोई पहचान पत्र मूल अवस्था में ओरिजिनल लेके जाना है। और एक उसकी फोटोकॉपी अपने साथ, 100 प्रमाणित फोटो प्रति, 100 प्रमाणित का मतलब आपके खुद के द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, आपके सिग्नेचर उसके ऊपर होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें लेके जानी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री, यानी जो सामग्री आप परीक्षा केंद्र के अंदर लेके जा सकते हो, उसमें क्या क्या इंक्लूड है दोबारा देखते हैं। एक तो प्रवेश पत्र, रोल नंबर हमारा, एक बॉल पॉइंट पेन, नीला या काला, पेन दो हो सकते हैं लेकिन होने ट्रांसपेरेंट चाहिए, और एक फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, एक आइडेंटिटी कार्ड हमारा जो ओरिजिनल हो और उसकी एक फोटोकॉपी जिस पर हमारे सिग्नेचर हों, वो दोनों चीज़ हमारे साथ होनी चाहिए। तीसरा निर्देश देखिए, परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, ये तो पता ही आपको जनरली, परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी आदि किसी प्रकार का आभूषण, पर्स, हैंडबैग किसी बॉय या किसी गर्ल के पास ना हो, डायरी, ये सभी चीज़ें ले जाना निषेध है, मनाही है। अगर इस प्रकार की कोई सामग्री हम लेके जाते हैं तो उन्हें परीक्षा केंद्र के बाहर रखने की जिम्मेदारी हमारी होगी। ये आपके प्रवेश पत्र पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है, उसे अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा केंद्र के बाहर रखना होगा। यानी विद्यालय या कॉलेज के मेन गेट के बाहर आपसे इनको रखवा सकते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। तो कोशिश करें कि अगर आपके साथ कोई गार्जियन नहीं गया हो तो आप ऐसी चीज़ों को लेके ही नहीं जाएं। जो चीज़ें आप परीक्षा केंद्र के अंदर लेके जा सकते हो, सिर्फ वो चीज़ें ही अपने साथ रखें। परीक्षा केंद्र पर इन वस्तुओं को रखने व सुरक्षा की कोई व्यवस्था और जिम्मेदारी नहीं होगी। यानी प्रशासन जो है वो आपको कोई ऐसी सुविधा नहीं देगा कि आप परीक्षा केंद्र के अंदर इन वस्तुओं को रखें और जाते टाइम अपनी वापस लेने के लिए आप दावा कर सकें।
ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। चौथा निर्देश देखिए, परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटा पूर्व पहुंचना अपेक्षित है। अपेक्षित है, ये कंपल्सरी नहीं है। अभी अगर आपका एग्ज़ाम 11 बजे का है तो आपसे उपेक्षा की जाती है कि आप 9 बजे पहुँचे। जैसे पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम जो है वो 10 बजे है, तो आप 8 बजे के आसपास परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं, ताकि पुलिस फ्रिस्किंग से आप समय से निपट सकें। दूसरा, ये तो है पहुंचने का समय कि आप 2 घंटे पहले पहुंचना अपेक्षित है, लेकिन कंपल्सरी क्या है, ये 5वें निर्देश में दिया गया है कि आपको प्रवेश 1 घंटा पूर्व दिया जाए, यानी 1 घंटा पूर्व तक। अगर आपकी परीक्षा 10 बजे प्रारंभ है तो 9 बजे तक आपको अंदर भेजा जा सकता है। 9 बजने के बाद आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। जैसा कि पिछली बार रीट की परीक्षा के दौरान कुछ विशेषकर लड़कियों की वीडियो जो वायरल हुई थी, न्यूज़ लगी थी कि 5 मिनट लेट हैं, 2 मिनट लेट हैं। देखिए, जब आप 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं इस काम की और आपकी ज़िंदगी का ये एक लक्ष्य है जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इतना सा तो केयरफुल हो सकते हैं कि परीक्षा केंद्र पर जहां हमें 2 घंटे पहले का कहा गया है या 1 घंटे तक हमारा प्रवेश हो सकता है, वहां हम थोड़ा पहले पहुंच जाए। इतनी सी तो बात है। परीक्षार्थी को परीक्षा समय से 1 घंटा पूर्व केंद्र में प्रवेश करना अनिवार्य है। यानी जो प्रातःकाल का पेपर है, सुबह वाला, परीक्षार्थी को प्रातः पारी में प्रातः 9 बजे के बाद तथा अपराह्न पारी में अपराह्न दोपहर में 2 बजे के पश्चात परीक्षा केंद्र में प्रवेश आज्ञा नहीं दी जाएगी। स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया गया है। छठा निर्देश, परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा समाप्ति से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी आपका एग्ज़ाम टाइम अगर 3 घंटे का है तो आप 3 घंटे वहाँ बैठे रहोगे। आपसे आंसर शीट लेने के बाद, अपनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, जब कक्ष वीक्षक जो आपके रूम में सुपरवाइजर होंगे वो आपको जाने के लिए कहें, तभी आप परीक्षा के अंदर छोड़ सकते हो। सातवां देखिए, परीक्षार्थी प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति पर, ये मैंने अभी पीछे बताया था, जो ऑफिस कॉपी होगी हमारे पास, उस पर वीक्षक के हस्ताक्षर, वीक्षक के समक्ष अपने हस्ताक्षर करने हैं और एक जो पहचान पत्र की प्रति होगी वो दोनों एक साथ इकट्ठी करके वीक्षक को अवश्य रूप से जमा करवानी है आपने। यानी ये काम सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमारा आईडी कार्ड की फोटोकॉपी है और जो ऑफिस कॉपी है प्रवेश पत्र की, वो दोनों हम वीक्षक को जमा करवाएं, बशर्ते कि ऑफिस कॉपी पर हमारे सिग्नेचर होनी चाहिए और जो आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी है वो सेल्फ अटेस्टेड हमारी खुद के द्वारा प्रमाणित की जाई होनी चाहिए। आठवां देखिए, परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं है। सबसे बड़ा बदलाव इस परीक्षा में देखने को मिला है ये कि कोई भी परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा समाप्त होने के बाद प्रश्न पत्र नहीं ले जा सकेगा। प्रश्न पत्र आपने जो वीक्षक होंगे, रूम सुपरवाइजर होंगे, उनको जमा करवाना है। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र वीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकलेंगे और जो ओएमआर सीट हमें दी जाएगी उसमें 2 कॉपी होंगी। ओएमआर की मूल प्रति, जिसके ऊपर हम सर्कल डार्क करेंगे, ऑप्शन ABCD फिल करेंगे, वो प्रति हमने वीक्षक को जमा करवानी है और उसके नीचे जो OMR की अभ्यर्थी प्रति लगी होगी, जो कार्बन कॉपी होगी, वो हम अपने साथ लेके जा सकते हैं। यानी एग्ज़ाम के दौरान हमारे पास 3 चीज़ें रहेगी, प्रश्न पत्र, OMR की अभ्यर्थी प्रति और OMR की मूल प्रति। उसमें से हमने केवल OMR की अभ्यर्थी प्रति ही लेके जानी है एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद। ना तो प्रश्न पत्र लेके जा सकते हैं और ना OMR की मूल प्रति। ये दोनों चीज़ें रूम सुपरवाइजर को सबमिट करवानी होगी। आगे देखिए, परीक्षार्थी को आदि बाहों की, ये भी मुख्य मुद्दा बनता है हर एग्ज़ाम में। हालांकि प्रवेश पत्र पर निर्देश दिए जाते हैं, फिर भी कुछ लोग या कुछ विद्यार्थी, विशेषकर जो नए कैंडिडेट होते हैं, जो पहली बार उस परीक्षा में हिस्सा लेने जा रहे होते हैं, वो इस समस्या से गुजरते हैं और फिर ये समस्या मुद्दा बन जाती है। तो परीक्षार्थी को आदि बाहों की शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता या कुर्ती पहननी है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। शर्ट
या कुर्ता या कुर्ती जो भी पहन के जाओगे वो आधी बाहों की होनी चाहिए, फुल बाजू की ना हो। और पैरों में पतले सोल की चप्पल या सैंडल्स होना चाहिए, जूते ना हो। शॉक्स की अनुमति, जुराबों मोजे की अनुमति आपको नहीं दी जाएगी, इसलिए सिर्फ आप सैंडल या चप्पल डाल कर जाएं, और चप्पल भी आपके पास पतले सोल की हो। पतले सोल का मतलब जो हमारे एड़ी के पास से, जिसकी ज़्यादा चौड़ाई ना हो, ताकि किसी भी प्रकार की शंका ना हो कि हम अपने चप्पल में भी कुछ दबा करके ले जा सकते हैं। ये उदाहरण मिले हैं कुछ परीक्षाओं में, तब जाकर के ऐसे बदलाव करने पड़े हैं। तो हमारी ड्रेस के लिए आधी बाहों की शर्ट या टी शर्ट होनी चाहिए, और पैरों के लिए पतले सोल की चप्पल या सैंडल्स। सिंपल चप्पल पहन कर जाएं, सबसे बढ़िया रहेगा। नहीं तो आपसे हो सकता है जूते बाहर निकलवा लें, फिर किसी को समस्या का सामना करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि सिंपल चप्पल पहन कर जाएं, लाइट, और आधी बाहों की शर्ट या टी शर्ट पहन कर जाएं। 10वां देखिए, परीक्षार्थी को अनुचित साधन का उपयोग करते पाए जाने पर विधि के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। ये तो होता ही है कि अनुचित सामग्री हमारे पास ना हो, अपने पास खुद ना लेके जाएं, और अपने रूम में जहां आपकी जगह है वहां पर जाकर के थोड़ा सा चेक कर लें। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व अपने रूम सुपरवाइजर के नोटिस में ये बात दे दें। अंतिम निर्देश देखिए, नियमानुसार आवश्यकता वाले विशेष योग्यजन, यानी जो दिव्यांगजन या विशेष योग्यजन की श्रेणी में आते हैं, जिनको श्रुत लेखक की आवश्यकता होती है, जो लिख नहीं सकते, ऐसे व्यक्ति को परीक्षा में 50 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। और ऐसे व्यक्तियों को श्रुत लेखक हेतु, यानी जो लिखने के लिए आपको हेल्पर चाहिए, उसकी जानकारी के लिए आपको 2 दिन पूर्व, परीक्षा से 2 दिन पूर्व केंद्र अधीक्षक से संपर्क करना होगा, और इसकी विस्तृत जानकारी आपको यहाँ मिलेगी www.rajedu यानी राजस्थान एजू बोर्ड .rajasthan.government.in पर, या रीट राज 2022 इस पर देखा जा सकता है। तो ये तमाम जानकारी आपको इस परीक्षा से संबंधित दी गई। हर निर्देश का ध्यान रखते हुए अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है, ताकि जिस तैयारी के साथ आप जाओ, जो श्रेष्ठ प्रदर्शन अपना वहाँ करना चाहते हो, जो अपना पिछले साल या 6 महीने की मेहनत का फल पाना चाहते हो, सिर्फ उस पर अपना ध्यान रहे और इन निर्देशों का पालन करते हुए जाएं, तो किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, ताकि वहाँ पर माइंड जो है वो एक ही जगह कंसंट्रेट रहे हमारा। तो सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके आप जाएं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दें। सभी को मेरी तरफ से और चैनल की तरफ से इस परीक्षा में सफल होने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसी वीडियोज़ या ऐसी जानकारी आप लगातार पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर यूनिक कैरियर क्लासेज और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अपने कॉलेजियर्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस एक वीडियो से, मात्र 18-20 मिनट की वीडियो से, जो निर्देश इसमें दिए गए हैं उनको समझते हुए हर विद्यार्थी परीक्षा केंद्र तक जाएं और अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें, किसी भी परेशानी का सामना आपको न करना पड़े। इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।